ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने मंगलवार के कार्यक्रम में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा उत्सव वैष्णव के आनंद के लिए होने जा रहा है। वो क्या है? रथ यात्रा। तो रथ यात्रा 1 जुलाई को संपन्न होने जा रही है और बहुत सारे भक्त पहले ही जा चुके हैं वहाँ पे। हम भी प्रयास कर रहे जाने का। सब आपका आशीर्वाद हमें दे दीजिए। तो आज वही मुख्य विषय रहेगा अपने डिस्कशन का, जगन्नाथ जी के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय कृष्ण कथा सुनने और कृष्ण कीर्तन करने यहाँ आप सभी उपस्थित होंगे। तो एक श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
देवाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी के बारे में हम उनके पास टाइम्स और उसका जो मर्सीफुल नेचर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं उनके मेन 5 एस्पेक्ट्स है, 5 जो उनके संदर्भ में चर्चा करनी है वो इस प्रकार है। फर्स्ट जो आता है वो है रथ यात्रा। तो हमें पता है कि जगन्नाथ ये नाम में ही क्या है, इज नॉट ऑर्डिनरी नाथ, इज अ जगन्नाथ, जगत के नाथ है। और जगन्नाथ मात्र केवल एक ऐसे भगवान है कि जो अपने भक्तों को मिलने बाहर आते हैं। भारत में हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, टेम्पल देखे हैं, जिसमें एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, प्राण प्रतिष्ठापना हो गया मूर्ति का, तो वो मूर्ति वो जगह से हिलाते नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो यात्रा प्रोसेशन निकालते हैं, बट वो प्रोसेशन वो उत्सव मूर्ति रहती है, वो उत्सव मूर्ति को लेके वो बाहर आते हैं। लेकिन केवल एकमात्र जगह ऐसी है जगन्नाथपुरी कि वहाँ इंस्टॉल्ड मूर्तियाँ जो डीटीज है अर्च विग्रह को बाहर लेके आते हैं, उनको रथ पे बिठाते हैं और रथ यात्रा संपन्न होती है। तो वैसे देखा जाएगा तो इसके संदर्भ में एक कहते हैं कि सपोज हम कभी बीमार हो गए, बीमारी थोड़ी रहेगी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा बीमारी है, हम चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो डॉक्टर अपने घर में आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लेते हैं वो, बट वो हमें क्योर करने आते हैं। वैसे ही अगर आध्यात्मिक अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही, हम बीमार है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हम भगवान को मिलने द्वार भगवान के घर जाते हैं। भगवान का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में जो स्थित है, वहाँ पे हम जाते हैं और भगवान सामने हमारी जो भी समस्या है, वेदर इट इज मटेरियल और स्पिरिचुअल, को हम उनके सामने रखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कोई भक्त बाहर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा जगन्नाथपुरी में सब गए हैं ना, तो जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के बाहर एक बोर्ड लगाया है, ओनली हिंदू तरफ। तो वैसे देखा जाएगा तो हमने पहले क्या बताया कि जगन्नाथ इज नॉट ऑर्डिनरी नाथ, इज अ जगन्नाथ, जग के नाथ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो अगर उनसे मिलने सिर्फ हिंदू जाए, बाकी लोगों ने क्या किया है, वो भी तो पार्ट एंड पार्सल है ना। हम बोलते हैं ना हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान स्थित है, तो उनकी क्या दशा होगी अगर उन्हें अंदर जाने नहीं मिला तो इसलिए भगवान खुद बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो इस तरह से वो रथ यात्रा का महत्व है कि भगवान हमें खुद आके दर्शन देते हैं। तो भगवान दर्शन देते हैं और रथ यात्रा हम संपन्न होती है। तो उसका और भी एक मतलब है कि क्यों भगवान के रथ हम खींचते हैं, भगवान को गुंडीचा तक क्यों लेके जाते हैं। वो बहुत सारी उसमें स्टोरी है कि वो अपना जो भाव है वृंदावन भाव होना चाहिए, और भगवान को कुरुक्षेत्र से द्वारका से हम वृंदावन की तरफ खींचे लेके जाते हैं। तो एक वो भी एस्पेक्ट है। दूसरा है, ये पहला हो गया रथ यात्रा, दूसरा है भगवान की आंखें। भगवान की आंखें देखिए आपने जगन्नाथ जी की कैसे है, थोड़े सर्कुलर है ना, उसमें हमारे इसमें आईलिड्स है, लेकिन भगवान को आईलिड नहीं है, वो परमानेंटली ओपन ही रहते। भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान कभी सोते नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान का दर्शन हम लोग लेने जाएंगे तो भगवान का दर्शन 24 आवर्स में से शायद 22 आवर्स मिल सकता है, और सिर्फ भगवान 2 घंटा सोते हैं, भगवान 2 घंटा रेस्ट करते हैं। हमारे दृष्टि से वो रेस्ट है,
लेकिन ऐसे कहा जाता है कि भगवान का अगर द्वार बंद हो गया तो अंदर देवी देवता गंधर्व अप्सराएं आती है, वो भी हमारी तरह लाइन लगाती है भगवान के दर्शन के लिए, और वो दर्शन लेते हैं। यानी कि भगवान की जो आंख है उससे भगवान सभी दिशाओं से देख सकते हैं। नॉर्मली कृष्णा की आंख क्या ओवल शेप है, अपनी आंख क्या ओवल शेप है, लेकिन भगवान की आंख ओपन है, फुल्ली ओपन है। तो उससे वो हर एक जीव को, हर एक प्राणी मात्र को वो देखते हैं, अपना दर्शन देते हैं। और भगवान जब भी देखते हैं तभी हमने भगवान के लिए कुछ किया है, प्रयास किया है उधर जाके दर्शन लेने का, ये भगवान याद रखते हैं। तो सबको भगवान को देखना है और भगवान को भी सबको देखना है। तो गोपी जब भी ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि अरे आप क्या क्रिएटर हो, गोपिया ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स ना, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स जिसने हमें सबको बनाया। तो ब्रह्मा जी को कोसती है कि अरे ब्रह्मा जी तुम्हारा क्या क्रिएशन है, जब भी हमारे सामने भगवान रहते तभी हमारी आंख बंद हो जाती है, और जब भी हम आंख खोलते तो भगवान नहीं रहते, तो ऐसे क्या किया आपने। तो इसलिए भगवान के जो आंख के बारे में बताया कि वो हरदम ओपन रहती है और कोई मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहुंडी होती है, भगवान को जब भी मंदिर से बाहर लेके आते हैं तभी आप देखना बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया है, एक्सपीरियंस भी किया है कि भगवान हर एक की तरफ देख के जाते हैं और उनको लाना इतना सीधा काम नहीं रहता है। भगवान ऊपर देखते हैं, फिर साइड में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, हर एक दिशा में देखते हैं कि उनके वो सबका दर्शन लेना चाहते हैं। और हमारी क्या अवस्था है कि हम भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं, यानी दोनों जगह आकर्षण है, हमें भगवान के प्रति आकर्षण है और भगवान को अपने भक्त के प्रति आकर्षण है। ये बहुत रेयर चीज है जगन्नाथ जी के बारे में कि वो हर एक को देखना चाहते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया उनके 5 एस्पेक्ट में से। और तीसरा है बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि ये कलियुग है। कलियुग में उसको रियलाइजेशन आना, बाद में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, मेडिटेशन करना, बहुत सारी कठिनाई है। लेकिन भागवतम में, भागवतम नहीं, जब हम ये सब चीजें करते हैं, वर्शिप करते हैं या जपा करते हैं या भागवतम सुनते हैं, तभी एक चीज पक्की आती है, वो क्या है, नींद। नींद पक्की आती है। कुछ भी अगर लेट नाइट कीर्तन भी चलता है तो भगवान के पहले हमारी नींद लगनी चालू हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी चीज भगवान के लिए करते हैं या भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान के नाम का जाप लेते हैं, लेकिन एक चीज करते वक्त हमें नींद नहीं आती। वो क्या है, भगवान का महाप्रसाद जब हमारे सामने होगा तभी हमारी आंख खुल जाती है। तो ये थर्ड एस्पेक्ट है भगवान के महाप्रसाद के बारे में, जो जगन्नाथपुरी इज फेमस फॉर खिचड़ी, प्रसाद, अन्न ब्रह्म बोलते हैं वहां पे। तो भारत में जो 4 धाम है, पहला क्या है, बद्री धाम, बाद में द्वारका, बाद में जगन्नाथपुरी और नीचे रामेश्वरम। ऐसे कहा जाता है कि पवित्र नदियां बद्रीनाथ में है, वहां भगवान का स्नान होता है। भगवान अपना श्रृंगार कहाँ करते हैं, द्वारका धाम में। और भगवान प्रसाद भोजन कहाँ लेते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में। और भगवान रेस्ट लेने कहाँ जाते हैं, रामेश्वरम धाम में। आप साउथ में देखो बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे कि उसमें भगवान सोते अवस्था में उनका दर्शन देते हैं। तो भगवान का जो महाप्रसाद है ये ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान का किचन आपने देखने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तो
बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आप जो कभी जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी का किचन देखिए, 650 चूल्हे हैं। जस्ट इमेजिन, चूल्हे कितने हैं? 650। उसमें 700 आचार्य है, कुक है, उनको असिस्ट करने के लिए 300 असिस्टेंट है। और भगवान का जो भोग बनता है वो अर्धन पॉट में, मटके में ही बनता है। आज की तारीख में भी भगवान का जो भोग है वो अर्धन पॉट में बनता है, और एक के ऊपर एक ऐसे 7 पॉट रखे जाते हैं। और भगवान का वो भोग बनने के बाद एक टनल है, जैसे वीआईपी सिक्योरिटी रहती है ना, प्राइम मिनिस्टर आता है तो पूरा वीआईपी सिक्योरिटी, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, वैसा एक टनल है। उधर से भगवान का वो पूरा उधर भोग मंडप में लेके जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य का किरण भी उसके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। तो पहले वो कौन ग्रहण करेगा? भगवान। और भगवान ग्रहण करने के बाद वो कहा जाता है? विमला देवी के पास। पहला भोग उधर जाता है, उसके बाद हमारे लिए वो वितरित होता है। तो एक बार इसी में एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि हरदम हर एक प्लैनेट में जाके नारायण नारायण करते रहते हैं। तो वैसे ही वो आते हैं वैकुंठ प्लैनेट में, लक्ष्मी जी के सामने बैठते हैं, नारायण नारायण का घोष चलते रहता है। फिर वो लक्ष्मी जी को बोलते हैं, देखिए माते, मुझे ना भगवान का जो रेमेनेंट है, यानी जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो बचता है वो मुझे चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोली, अरे नारद मुनि, आपने आज बताया, लेकिन कल ही भगवान ने मुझे कहा कि मेरा भोग किसी को देना नहीं, रेमेनेंट किसी को देना नहीं है। तो अभी मैं तो विधावस्था में पड़ गई हूँ, आपने कहा कि मुझे चाहिए, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तो लक्ष्मी जी जाती है, उनकी जो सेवा रहती है, पाद सेवा, भगवान के पैर दबाने की, वो चालू रहती है। लेकिन भगवान देखते हैं कि अरे लक्ष्मी जी का चेहरा थोड़ा सा डर लग रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम क्या है? तो पूछते हैं क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, आप बताइए क्या हुआ है? कि नारद जी आए थे और उनको आपका उच्चिष्ट चाहिए, लेकिन आपने तो मुझे कल ही बताया था कि मेरा उच्चिष्ट किसी को देना नहीं है। अभी मैं द्विधावस्था में हूँ, मैं उनसे कह चुकी हूँ कि मैं प्रयास करती हूँ भगवान को मनाने का, अगर भगवान मान गए तो ये उच्चिष्ट मैं आपको दे दूंगा। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरी एक कंडीशन है, मेरी नजर के सामने नहीं देना है। और एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है, गरुड़ हेल्प करते हैं, भगवान की नजर एक जगह हो जाती है और वहां से फिर लक्ष्मी जी प्लेट लेके बाहर आती है और वो नारद जी को देती है। और नारद जी वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और जैसे ही वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो एक्सटेसी में चले जाते हैं, भाव विभोर बनते हैं और नाचना चालू कर देते हैं। सब प्लैनेट पे जाके नाच रहे, सबको पता नहीं पड़ रहा है नारद जी का हुआ क्या है। फिर वो ऐसे नाचते नाचते कैलाश में जाते हैं, और वहां पे शिव जी, लॉर्ड शिव बैठे, और वो भी देखते हैं, अरे क्या हुआ, नारद जी इतने खुश क्यों है? मैंने तो ऐसे कभी पहले देखा नहीं था। तो वो जाके पूछते हैं, क्या हुआ नारद, आप इतने खुश क्यों है? क्या बताओ शिव जी, मैं आज इतना खुश हूँ। अरे क्या है खुशी का कारण तो बताओ। नहीं नहीं, आज क्या हुआ कि मुझे भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हो गया, और वो मैंने जैसे खाया तो मेरे अंग में पूरे रोमांच खड़े हो गए, और मैं भाव विभोर होके मैं नाच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। शिव जी बोले, अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है, आपने अकेले कैसे खा लिया? मेरे लिए तो कुछ बचा के रखते थे। नहीं नहीं, मैं वो इसमें इतना तल्लीन हो गया, मैं इतना एक्सटेसी में था कि मैं भूल ही गया मैं कुछ आपके लिए भी लेके आऊं। नहीं नहीं नारद जी, आपने बहुत गलत किया। अरे ऐसे कैसे? तो शिव जी बोले, देखो आपके हाथ में कुछ लगा रहेगा। तो हाथ देखते नहीं है, नहीं है, अच्छा एक काम करो, आपके नाखून के बीच में कुछ है क्या, जरा देखो थोड़ा सा भी। तो एक जगह नाखून में एक ग्रेन था, तो वो ग्रेन शिव जी को मिला, और जैसे ही वो शिव जी ने ग्रहण किया, शिव जी भी एक्सटेसी में डांस करने लगे।
और शिव जी का मालूम है एक बार डांस चालू हो गया तो वो क्या साइन रहता है, प्रलय, प्रलय आने का चालू हो जाता है। तो सभी देवी देवता चिंतित पड़ गए, अरे ये टाइमिंग कुछ मैच नहीं हो रहा है, शिव जी का डांस करना तांडव। तो ये बात पहुंचती है कान में पार्वती देवी की। तो पार्वती को जैसे मालूम पड़ता है कि शिव जी ने नृत्य चालू किया है तो वो आती है और उनसे कहती है, अरे देव शिव जी आपने ये क्या हुआ आपको कि आप इतना भाव होके डांस करें। वो भी बताते हैं, अरे पार्वती क्या बताऊं मैं आपको, मुझे आज ना भगवान के महाप्रसाद का ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मेरे लिए तो आपने बचा के रखा रहेगा। शिव जी एकदम भान में आ जाते हैं, अरे बाप रे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या बताऊं। नहीं बोले, मैं आपके लिए कुछ नहीं बचा पाया, एक ही ग्रेन था। तो क्या हुआ, 50-50 कर सकते थे, आधा मैं लेती थी आधा आप लेते थे। नहीं, वो भी मैं भूल गया। वो मान्य करते हैं गलती हो गई, लेकिन क्रोध आना चालू हो जाता है पार्वती को। भगवान के, मेरे इष्ट देव का महाप्रसाद मुझे मिला नहीं और मेरे पति ने दिया नहीं, तो मैं वो तपस्या करने निकल जाती है। तपस्या करते 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 भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं, बोलो दुर्गा माता, क्या आपको, एक नाम दुर्गा भी है पार्वती जी का, तो आपको क्या हुआ, आप इतने, भले तो भगवान तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्मनी है। तो पार्वती देवी कहती है कि मेरे जो पति है ना, वो मेरे लिए आपका जो महाप्रसाद है वो रखे नहीं, और आपने भी याद से मुझे भेजा नहीं महाप्रसाद, तो मुझे क्रोध आ गया। तो आप मुझे ऐसी व्यवस्था करो कि आपका प्रसाद मुझे मिलना चाहिए। विष्णु जी बोले ठीक है। तो विष्णु जी बोले ठीक है, 2 प्लेट लाके देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ नहीं, मेरे बच्चों को भी चाहिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, आपके 2 बच्चे गणेश है कार्तिक है, 2 प्लेट लाके दे दिए। मेरे 2 बच्चे नहीं है, ये संसार में मटेरियल भौतिक संसार में जो भी लिविंग एंटिटी है वो सब मेरे बच्चे हैं। क्योंकि ब्रह्म संहिता में क्या है वर्णन, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यानी दुर्गा देवी का वर्णन क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन करना, एंड प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन। तो ये तीनों का जो शक्ति है भगवान ने किसको दिया है, पार्वती देवी को, दुर्गा देवी को। हाँ, और ये दुर्गा देवी हमारी कौन है, माता है। और अगर माता को ऐसे लगना स्वाभाविक है कि अगर मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल रहा है तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं वो भी व्यवस्था करता हूँ। तो वही वो जगन्नाथपुरी जो स्थान है जिसमें भगवान के लिए 56 भोग बनाया जाता है, भगवान को वो भोग लगाया जाता है। भगवान ने ग्रहण करने के बाद वो भोग पहला किधर जाता है, विमला देवी के मंदिर में, और भगवान विमला देवी को देते ही है वो भोग, और विमला देवी का भोग ग्रहण करने के बाद वो सबको हमारे लिए अवेलेबल होता है। और एक उन्होंने ये मांगा भगवान से कि जो विश्वनाथ है, मेरे जो पति है, इन्होंने ये मेरे लिए आपका प्रसाद नहीं रखा था, वो अपने मंदिर के नजदीक नहीं चाहिए, इसलिए उनका विश्वनाथ का मंदिर थोड़ा लंबा है, इनर सर्कल में नहीं है। तो इस तरह से वो एक कहानी है कि इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रसाद है ये दुर्गा देवी ने हमारे लिए अवेलेबल करके रखा है। और फिर उन्होंने एक व्यवस्था भी की है। राजा इंद्रदुम्न जो है, राजा इंद्रदुम्न को ये, वो वहाँ के राजा थे, मंदिर की जो उन्होंने स्थापना बनाया है वो राजा इंद्रदुम्न ने किया है। और उनकी ये इच्छा थी
कि ये प्रचुर मात्रा में भगवान का प्रसाद वितरण हो जाए सभी लिविंग एंटिटीज को। और भी उन्होंने एक व्यवस्था की है कि वहां पे भगवान, हम लोग खाना खाते बाद में हाथ धोते हैं ना, बाद में वो ड्राई हो जाता है, तो भगवान का हाथ ड्राई होने के पहले दूसरा भोग चढ़ाया जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान के हाथ कभी सूखे होते ही नहीं है, वो हरदम गीले ही रहते, क्योंकि वो जैसे प्रसाद ग्रहण करते हाथ धोते, फिर वो ड्राई होने के पहले दूसरा प्रसाद आ जाता है। तो ये प्रसाद की महिमा है। और तीसरा एस्पेक्ट जो है, पहला हमने क्या देखा, रथ यात्रा, दूसरा भगवान की आंखें, और तीसरा हम अभी देखने जा रहे हैं कि सर्विंग क्लास। भगवान के जो पुजारी है जगन्नाथपुरी में, जरूरी नहीं वो पंडित चाहिए, बड़े बड़े ब्राह्मण चाहिए, वेदों को ग्रहण करने वाले, यानी कि भगवान के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं रखा है उधर। वहां पे एक शबर जात होती है, जहाँ हमारे यहाँ पे वो आदिवासी जात होते हैं, तो वहाँ शबर करके कहा जाते हैं उनको, भगवान के पूजा अर्चना या भोग चढ़ाने का उनके पास वो सेवा है। तो हमारे पहचान के है, सभी जानते हैं, राम कुमार पंडा दैत्यपति बोलते हैं वहाँ पे, तो उनका बहुत महत्व है वहाँ पे, क्योंकि भगवान ने ये कह दिया कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा नहीं कि पंडित है, ब्राह्मण है, वो मेरे ज्यादा प्रिय है, ऐसा नहीं है। भगवान ने वो भी क्लियर कर दिया कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है और सभी से मैं सेवा ले सकता हूँ, जो अपने इच्छा अनुरूप जो सेवा करना चाहते हैं उसकी मैं स्वीकार करूँ। क्योंकि भगवान को कहा जाता है कि ये कौन है, भावग्राही जनार्दन। जैसे भगवद गीता में कहा है, भगवान को क्या चाहिए, पत्र पुष्पम फलम तोयम। पत्र एक तुलसी पत्र, पुष्प एक फूल, एक फल, अगर तीनों भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इजीली अवेलेबल क्या है, पानी। वो पानी जो कि भगवान से सब कुछ आता है, लेकिन हम एक कृतज्ञता स्वरूप भगवान को वो अर्पण करते हैं, और वो जो भाव है वो इसलिए भगवान को वो भाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भगवान को कहा जाता है भावग्राही जनार्दन है। तो ये हो गया प्रसाद के बारे में। और ये सर्विंग क्लास का, तो भगवान का जो विग्रह है जब भी हम बाहर लेके आते हैं, वो जो शबर या सब कास्ट के लोग रहते हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ शबर ही है, पंडित भी रहते हैं, उसमें डांस करने वाले कलाकार भी रहते हैं, सब लोग उनको लेके आते हैं। और भगवान को लाना मीन्स ऑर्डिनरी चीज नहीं, हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। हम लोग हर साल जाते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान का जो अच्छा विग्रह है उसको लाने के लिए रोप है ना, रोप डोर उसे बांधते हैं, और डोर से वो खींच खींच के लेके आते हैं, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों को देखने के लिए एकदम आतुर रहते हैं, और उनको रथ पे लाने के लिए सब भक्त भी आतुर रहते हैं। और भगवान बोलते हैं कि इतना, यानी कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं कि उनको एक बार इधर झूमते हैं, एक बार इधर झूमते हैं, फिर उनको छड़ी दिखाते हैं शबर। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स वो अपने भक्तों की छड़ी को भी डरते हैं। देखिए भगवान कितने एंगल से भक्तों को आनंद देते हैं। देखिए कि वो छड़ी से डरते भी है, फिर उनकी सुनते भी है, और वो सिर्फ उनको जगन्नाथ नहीं बोलते, कभी कभी वो एक काला भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, भगवान सब सह लेते हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है कि बहुत प्यार से मुझे बुलाते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान को हमें एम्ब्रेस करने का चांस मिलता है, आलिंगन दे सकते हैं हम। ऐसा भारत में एक भी मंदिर नहीं है कि इंस्टॉल डेटी के सामने जाओ और उसको एम्ब्रेस करो। देखिए जगन्नाथ जी की क्या मर्सी है, मर्सी का महापूर है, पूरे वहां पे आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान के कान में जाके कहिए। पहले हम जाते थे तो भी भगवान के रथ के ऊपर हम चढ़ के जाते थे, भगवान को आलिंगन करते थे, भगवान के बाजू में बैठ के जाप करते थे। लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं है, अभी तो पूरा सिक्योरिटी रहता है और लंबे से भगवान को दर्शन करना होता है। लेकिन पहले ऐसे कर सकते थे। आज भी अगर हम मंदिर में जाएंगे, अगर भगवान का अच्छा विग्रह है उधर, तो पंडा को थोड़ा सा मस्का लगा के हम जा सकते हैं अंदर,
भगवान को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी वो भी शायद प्रभु जी बोल रहे बंद हो गया है। लेकिन एक कहा जाता है कि भगवान के सामने जाके हमारी जो भी इच्छा है, मगर वेदर वो भौतिक रहे तो आध्यात्मिक रहे, भगवान फुलफिल करते हैं। और बहुत जन ने इसका एक्सपीरियंस किया है, बहुत जन ने, कितने सारे उदाहरण रहेंगे। अगर एक एक उदाहरण देने जाओ तो पूरा रात निकल जाएगा। हर एक डिवोटी वहां जो जाता है वो एक्सपीरियंस करता ही है। ये भगवान की असीम कृपा है और इतना पावरफुल धाम है। अगर किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं है, लेकिन उसको आप लेके जाएंगे वहां, वो अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो ऐसा स्थान है जगन्नाथपुरी स्थान, कि जहां पे कोई कास्ट, संबंध, कोई धर्म, उसका कुछ भी पालन नहीं होता है। भगवान को जैसे चाहिए वैसे ही करवा के लेते हैं। कुछ ऐसा भी नहीं बनाया कि ये समय में भगवान का आरती होगा, उधर वो भी समय नहीं रहता। हम कभी कभी पहुंचने के लिए जाते हैं, नहीं, नेत्र दर्शन के लिए जाते हैं। एक दिन पहले नेत्र दर्शन होता है, तो नेत्र दर्शन हम सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। 8 बजे मिलेगा दर्शन, 8 के 10 बजते हैं, 12 भी बजते हैं। भगवान, हम पूछते हैं पांडव, अरे क्या हुआ, भगवान द्वार कभी खोलेंगे? हमारी तरफ देखते हैं, तो उनका मर्जी है ना, उनका मर्जी जब होगा तो बुलाएंगे। तो ऐसे वो रथ यात्रा में भी सेम रहता है। ऐसे रथ जब भी चालू हो जाता है ना, तो हमें लगता है हम बहुत खींचते रहे, भगवान का रथ को खींच रहे, लेकिन ऐसी जगह जाके रुकेगा भगवान का रथ कि आप कितना भी खींचो वो हिलेगा ही नहीं। तो उसके पीछे भी स्टोरी है। भगवान को चाहते हैं, कोई भक्त आने वाला रहता है कि उसको दर्शन देना है, इसलिए भगवान रुकते भी। एक बार तो मैंने सुना है कि 2-3 दिन भगवान का रथ एक जगह से हिला नहीं था। तो ये कुछ कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है, ये सबका रियलाइजेशन है, सबने अनुभव किया है जो जो जगन्नाथपुरी गए हैं। और इसके बाद जो 5वां एस्पेक्ट है, तो भगवान के लीला के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान के लीला में 3 तरह की लीला है। एक गर्वभंजन, यानी कि खौल सिंहों को क्रश कर देना। दूसरा है पतित पावन, वो पतित पावन भी है। और तीसरा भक्त मन रंजन, भक्तों के मन को रंजन देने वाला। तो गर्वभंजन जो है ये ब्रेकिंग ऑफ फॉल्स ईगो प्राइड। तो उसमें एक स्टोरी है, मैं हर एक का एक स्टोरी बताऊं क्योंकि अभी और एक थोड़ा हमें चर्चा करना है। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उसके बारे में। तो गर्वभंजन के बारे में कहा जाता है कि एक जगत शेठ करके साउथ इंडिया से एक व्यापारी वहां पे आया था और उसने देखा कि भगवान के लिए कैसे ये होता है, उनका सेवा कैसे होती है। तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा होता है तो प्राइड आता है, प्राइड आता है तो फॉल डाउन चालू होता है। तो उसको भी थोड़ा प्राइड था, मेरे पास इतना लाखों, वो जमाने में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। तो उधर के जो हेड पुजारी हैं उनको बुलाते हैं, देखो मुझे भगवान के लिए भोग के लिए 1 लाख रुपए, वो समय रुपए रहेगा या कुछ रहेगा, लेकिन 1 लाख रुपए की लक्ष्मी मुझे देना है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि वो एक ही भोग के लिए होगा। यानी कि वो समय में 2 आना 1 आना भी बहुत है, लाख रुपए एक समय में खर्चा करना भगवान के भोग के लिए, ये तो उनके इमेजिनेशन के बाहर था। वो सोच में गिर गई कैसे करेंगे। तो क्या होता है, पुजारी दरवाजा बंद होने के बाद अंदर ही रखते हैं और भगवान से वो इतने नजदीक रहते कि वो वार्ता भी कर सकते। तो भगवान उनके सपने में आके उनको बोलते हैं कि क्या हुआ। वैसे तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन वो भक्तों से सुनना बहुत पसंद करते। तो पुजारी कहते हैं कि ऐसा ऐसा एक व्यापारी आया है जगत शेठ, तो उनको आपको धोखा ऑफर करना है, लेकिन उसका कंडीशन है तो 1 दिन के लिए है, 1 दिन 1 समय का होगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए की राशि इतनी है ना कि हम महीना भर भी करेंगे आपका भोग, तभी वो 50% भी खत्म नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ वो जमाने की, 500-600 साल पहले। तो भगवान बोलते बस इतनी सी बात है, ऐसे कौन कह सकता है, भगवान ही। बोले ठीक है, उसको बोलो एक खायचा पान बोलते ना हम लोग, बिटल नट, वो मुझे
अर्पण करो। पुजारी कहते हैं वो तो ऐसे मिल जाता है, उसके लिए कुछ राशि खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भगवान बोले रुको, पूरा बात तो होने दो। वो विटलगढ़ जो पान लेके आएंगे ना, पान खाने वाला पान, उसमें क्या डालना है वो मैं बताता हूँ। वो एक हाथी के सर पे मणि रहता है, उसको एक प्रॉपर वर्ड है, वो एक ज्वेल रहता है हाथी की, वो बहुत रेयर रहता है, यानी कि 100 गजमुक्ता, हाँ मुझे परफेक्ट वर्ड बताया, मुझे वो ज्वेल मालूम था, गजमुक्ता। तो गजमुक्ता वो जो हाथी के सर में रहता है, वो बहुत मेरे ख्याल से 1000 या 100,000 में से एक ही हाथी के सिर में रहता है। वो उसके लिए ढूंढेंगे कैसे, ऐसे तो सामने तो दिखता नहीं है। तो वो भगवान ने उसे कहा पुजारी को, उनको जाके कहो कि वो गजमुक्ता जो ज्वेल है उसको क्रश करके पेस्ट बना के मेरे पान पे लगाओ, तो पान का बीड़ा मुझे ऑफर करो, जाओ आपका काम हो गया। तो पुजारी आते हैं बाहर और वो व्यापारी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करो, एक विटलगढ़ पान लेके आ जाओ और उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट डालना है वो इस तरह है, गजमुक्ता। वो जो ज्वेल है वो हाथी से निकाल के उसको क्रश करके फिर उसमें डाल दो। तो वो भी सोचने लग गया इसके लिए कितने हाथी मारने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे बाह्य दृष्टि से मालूम नहीं पड़ता है कि अंदर क्या है, तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, मार के ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो हाथी अलाउ नहीं करेगा मुझे मारो करके। बाप रे, तो वो टेंशन में आ जाता है, करे तो क्या। लेकिन तभी वो सोचने लगता है कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये जगन्नाथ है, और मेरा जो गर्व जो था उसको उन्होंने क्रश कर दिया। तो ये उदाहरण है गर्व गंजन का। दूसरा उदाहरण है, उसमें उदयन आचार्य करके काश्मीरी पंडित था, उदयन आचार्य। तो वो आता है, उसने बहुत महिमा सुनी थी जगन्नाथ जी के बारे में। उसने ये भी सुना था कि जगन्नाथ जी के सामने अगर हम गए, जगन्नाथ जी के दर्शन ले लिए, तो हमें एक चीज मिलने वाली, वो है मुक्ति, मोक्ष 100% मिलने वाला है। तो ये उसके पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि वो पंडित था ना, उसको वो पांडित्य का बहुत गर्व था उसको। वो बोलता ऐसे हो ही नहीं सकता। तो भगवान भी है, अपने भक्तों को ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं, उनका जो प्राइड है उसको कैसे क्रश करना भगवान को बराबर मालूम होता है। क्योंकि भगवान ने अभी तक तो, ये तो ऑर्डिनरी है पंडित, ब्रह्मा जी, इंद्र, इनका जो गर्व था उसको उन्होंने क्रश कर दिया। तो ये कौन से खेत की मूली, श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कौन से खेत की मूली है तो इसका गर्व क्रश करने में समय नहीं जाएगा। होता क्या है, बोलता है चलो कल सुबह मैं आता हूँ भगवान के सामने और देखता हूँ मुझे मुक्ति मिलेगी क्या नहीं। जैसे वो सुबह आता है, दरवाजा अंदर से बंद है, पुजारी भी टेंशन में, अरे ऐसे कभी होता नहीं है, हम बाहर से बंद करके जाते हैं, ये अंदर से बंद कैसे हो गया। तो बहुत सोचने के बाद वो भगवान को इंटेंसली प्रे करते हैं पुजारी, क्योंकि बहुत सारा समय है ना सेवा का, वो सब निकलते जा रहा है। तो भगवान को बहुत इंटेंसली प्रे करते हैं, भगवान क्या हो गया आप, यानी कि आज क्यों नहीं द्वार खोल रहे। तो भगवान सपने में आके बोलता है कि अरे एक बहुत गर्विष्ठ आया है व्यक्ति, वो बोल रहा है कि भगवान को देखने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी क्या नहीं, इसमें मैं जरा विश्वास नहीं रखता हूँ। तो एक काम करो, वो जो आया है ना आदमी, उसका नाम है उदयन आचार्य, तो उसको बोलो जब तक तू इधर पुरी से बाहर नहीं आता है तब तक मैं द्वार नहीं खोलने वाला। तो पुजारी आके ढूंढने लगते हैं, अरे उदयन आचार्य कौन है, उदयन आचार्य कौन, तो वो हाथ पड़ा था, हाँ मैं हूँ। उसको लगता है कि अभी चलो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और अंदर लेके जाएंगे। तो पुजारी बोलते हैं कि आपके लिए एक मैसेज है भगवान का। बोले हाँ बोलो, नहीं मैं आज में आ जाओ, मैं कान में बोलता हूँ ना, ये खुशी की बात नहीं है ना।
उसको क्या लगा कि ऐसा क्या चीज हो सकता है मेरे से, मैंने सब पब्लिक के सामने बता दो। तो बताता है, पुजारी बताते हैं कि भगवान ने ये आदेश दिया है कि जब तक तुम पूरी छोड़ के बाहर नहीं जाते तब तक ये द्वार नहीं खोलेंगे। तब जाके उसके मन में वो इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि वो रोने लगता है और बाद में बोलता है भगवान मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो अपनी गलती का एहसास होता है और रोने लगता है तो द्वार खुल जाते हैं। जय जगन्नाथ। दूसरा पतित पावन, उनके लीला का जो दूसरा एक चरण है वो पतित पावन है। तो वहां पे वो समय की बात है जहाँ कभी रामचंद्र देव करके एक राजा राज्य करता था उड़ीसा में, और वो सभी व्यवस्थाएं देखता था, मंदिर के कामकाज की वगैरह, सभी भक्तों की जो भी है सुख दुख उसमें सब वो सम्मिलित होता था और सबके लिए वो प्रिय था। लेकिन तभी मुगलों का राज था दिल्ली में, और दिल्ली से वो राज करते थे पूरे इंडिया में। तो उनके कान में महिमा गई थी जगन्नाथपुरी की, और जगन्नाथपुरी की महिमा गई थी, और उन्होंने देखा कि ये राजा रामचंद्र राय जो है ये हमें मार्ग दे सकता है कि उधर के तिजोरी तक जाने का, क्योंकि सब उसके हाथ में ना। तो वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं मुगल सम्राट, उसका नाम है ताकी खान करके रहता है। तो वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी बहन के साथ तुम शादी कर लो, यानी क्या हो जाएगा, घर गृहस्थी। तो वो हमारे रिलेशन में आ गया, तो रिलेशन में आ गया तो हम ऐसी बात उसके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राजा सोच में पड़ गया कि अगर मैं मुस्लिम लड़की से शादी करूंगा तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगा और मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूं, भगवान के इधर मंदिर में आक्रमण होने से बचाऊं या मैं उसके साथ शादी करूं तब जाके वो आक्रमण नहीं होगा। अगर मैं उसके साथ शादी करूं तो भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिलेगा। ये सभी विधाएं उसके मन में आ जाती है, तो वो सोच में गिरता है। लेकिन तभी वो जो सिस्टर है वो मुगल सम्राट की ताकी खान की, वो एक बार उनको मिलती है राजा को, बोलती देखो मेरी मदर भी हिंदू थी, यानी कि मैं आधी हिंदू हूँ और आप हिंदू है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप मेरे से शादी करने के बाद। लेकिन वो इसके लिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि वो उन्होंने इधर आक्रमण नहीं करना चाहिए हमारे राज्य के ऊपर और तबाही नहीं मचनी चाहिए। तो राजा सोचता हाँ ये भी प्रस्ताव अच्छा है, भले राजा का शादी हुआ रहता है बट वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद पुजारी ने अनाउंस करते हैं राजा म्लेच्छा हो गया, यानी कि मांस खाने वाला हो गया, वो मुस्लिम हो गया, इसको प्रवेश बंद। राजा रोना चालू कर देता है, ये मेरे हाथ से क्या हो गया भगवान, मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना पापी हूँ क्या, मैं प्रजा की सेवा नहीं कर रहा हूँ क्या, मैं आपको सेंटर में रख के सब राज्य कारभार कर रहा हूँ, तभी मुझे आपके दर्शन से वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो जगन्नाथ जी बोले आप चिंता मत करो, आप सिंह द्वार के सामने खड़े हो ना, वहां पे खड़े हो जाओ। तो भगवान दौड़ के आते हैं और आने के बाद उनको चतुर्भुज दर्शन देते हैं भगवान राजा को, और राजा प्रसन्न हो जाता है, दंडवत करता है, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अंदर नहीं आ सकता लेकिन आप मेरे लिए बाहर आ सकते। और ये ऐसा सिलसिला चलते रहता है, राजा उधर आके खड़ा रहता है, भगवान अंदर से दौड़ के आते हैं, दर्शन देते हैं। जब भी वो राजा निकल जाता है तभी वहां के पुजारी बात करते हैं कि यहाँ पे अच्छे सुगंधित फूल पड़े हैं, वातावरण सुगंधित हो गया है, ऐसे कैसे हो जाता है। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि भगवान स्वयं यहाँ आते हैं और दर्शन देके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पतित जीवों को भी दर्शन देने बाहर आते हैं। तो इसके लिए आज भी अगर हम सिंहद्वार के सामने खड़े रहेंगे तो भगवान का एक अर्च विग्रह है, पतित पावन अर्च विग्रह। अगर हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, हमें तो मिलती है लेकिन बाहर के पाश्चात्य देश से लोग जो आते हैं उनको नहीं होती, तो वो
भगवान के पतित पावन रूप का दर्शन लेते हैं और भगवान से ब्लेसिंग लेते हैं। और वैसे ही भगवान का जो सुदर्शन है, भगवान का सुदर्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, वो भगवान ही है। और ये किसने प्रमाणित किया है कि कौन कौन आचार्य है? हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु तो जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं और वो चक्र को देखते हो तो भावविभोर होके गिर जाते थे और वो गिरते गिरते मंदिर पहुंच जाते थे। यानी कि वो उसमें श्याम सुंदर रूप देखते हैं भगवान के चक्र में। तो ऐसे सबने प्रमाणित किया। हरिदास ठाकुर जन्म से मुस्लिम थे, उनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उन्होंने कहा, क्या कहा? वो सिद्ध बकुल करके जगह है जहाँ पे हम जाके जाप करते हैं, बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल जगह है कि वहाँ हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम डेली करते थे। 22 घंटा भगवान के नाम लेते थे और 2 घंटा सिर्फ अपने बाकी कार्य और रेस्ट या प्रसाद लेते। और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके उनके पास आते थे। तो भगवान की कृपा देखो। तो भगवान देखते हो। जगन्नाथ जी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु कहाँ से करते थे? जाके हमारे साथ आलिंगन नहीं करते थे, वो भी गरुड़ स्तंभ के पीछे रह के भगवान का दर्शन लेते थे। और इस भाव में लेते थे कि भगवान का जो वाहन है गरुड़ को तो भगवान देखेंगे और थोड़ा सा नजर इधर आएगा तो मैं भी दिखूंगा। देखिए यानी कि क्या भाव है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त के रूप में आके हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हम बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने एक ही बार खड़े रहते साल में, वो भी स्नान यात्रा के दिन। वो भगवान को फेस टू फेस देखते हैं और बाकी सब गरुड़ स्तंभ के पीछे जाते। तो ये पतित पावन जो रूप है भगवान का, उसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद आता है भक्त मनोरंजन। जैसे कि हम कहते हैं ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ऐसे ब्रज के जो है उनको रंजन, उनका मन बहलाने के लिए भगवान है। वैसे ही ये भक्त मनोरंजन क्या है? भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं। अभी देखिए ये कथा आती है दास्य बावरी करके भगवान का भक्त रहता है और भगवान का जो भक्त है वो आउटकास्ट का रहता है, लेकिन भगवान से बहुत प्रेम करता है। भगवान की आँख देखता है वो, भगवान की आँख उसको, अगर रेड, भगवान के आँख में 3 कलर है, एक आउटसाइड में है रेड, बीच में है व्हाइट और उसके बीच में है ब्लैक। तो वो इतना भावविभोर हो जाता है, कहीं पर भी वो 3 कलर देखे तो अरे मेरे भगवान की आँख है, मेरे भगवान की आँख। एक बार उसके बीवी ने उसको एक प्लेट दिया खाने के लिए, वो प्लेट का कलर था रेड, उसमें राइस था और स्पिनच था, वो डार्क हो गया था, इसलिए वो जरा ज्यादा ब्लैकिश लग रहा था। तो जैसे वो प्लेट को देख रहा है, अरे भगवान की आँख है, यानी कि इतना एब्सॉर्ब होता है भगवान के प्रति, और वो जो भक्ति एनर्जी मिलती है उसको, भगवान को आँख मात्र देखने से उसको इतनी एनर्जी मिलती है, तो भावविभोर हो जाता है और अपने पत्नी को कहता है ये भगवान की आँख है, ये भगवान की आँख है। यानी कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं, खुद आनंद भी लेते हैं। और ये है उदाहरण था उसका भक्त मनोरंजन। तो भगवान के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है, पास्ट टाइम से भगवान की लीला के बारे में, तो हमें वो उसके लिए सीरीज रखना पड़ेगा। लास्ट टाइम प्रहलाद से उन्होंने दिया था, तो बहुत सारी कथाएं हैं। ये तो मैंने एक एक उदाहरण दिया सिर्फ, तो उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है कथाएं। तो
भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी संपन्न होने जा रहा है 1 तारीख को, और हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना करो कि हम वहाँ जाके भगवान के सामने आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। और आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णव के लिए। आज 2 महान व्यक्ति जो गौड़ीय वैष्णव में परंपरा में हो गए, उनका तिरोभाव थी। तो उसमें से एक है गदाधर पंडित और दूसरे है भक्ति विनोद ठाकुर। तो गदाधर पंडित जो पंचतत्व है, ये पंचतत्व का जो फोटो हम देखते हैं ना, तो बीच में चैतन्य महाप्रभु और उनके बाएं में जो है वो है गदाधर पंडित, उनके राइट साइड में जो है वो नित्यानंद महाप्रभु, उसके बाद अद्वैत आचार्य, और यहाँ पे लेफ्ट में गदाधर पंडित। गदाधर पंडित ये राधा रानी का ही स्वरूप है, वो राधा रानी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे गदाधर पंडित, और हर रोज भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद के लिए वो उनको जो सेवा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आप भागवतम पढ़ना हर रोज। तो भागवतम सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते थे। वो स्थान है टोटा गोपीनाथ। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम उधर हुआ था गदाधर पंडित तिरोभाव दिन के शुभ अवसर पर। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे भागवतम सुनते थे। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज की स्टोरी आ जाती थी, ध्रुव महाराज की स्टोरी आ जाती थी, वो जैसी स्टोरी खत्म होती थी चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे फिर से दोहराओ, फिर से दोहराओ, क्योंकि वो स्टोरी सुन सुन के दोनों की आंखों से आंसू आ जाते थे, वो रोक नहीं पाते थे। और वो आंसू की वजह से वो जो ताम्र पत्र या कुछ पत्र रहते उसमें जो भागवतम लिखा रहता है उसकी जो इंक रहती है वो भी निकल जाती है। तो स्वयं राधा रानी है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि गंभीरा में जब भी भगवान रहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तभी गदाधर पंडित कभी वहां पे नहीं रहते, क्योंकि अगर भगवान राधा जी के भाव में आए हैं और स्वयं अगर राधा सामने खड़ी हो गई तो वो भाव निकल जाएगा, वो स्वयं कृष्णा बन जाएगी। तो उनको भक्त के रूप में ही रहना है और राधा के भाव में रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी भक्त कौन है? भगवान की राधा रानी। और भगवान वो टेस्ट करना चाहते हैं कि उनका जो भाव है, जो भक्त का भाव है, जो सेवा का भाव है, वो मुझ में आना चाहिए, वो मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि उनकी प्रियतमा राधा रानी है। तो ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में डिसअपियर हो गए। उनके बारे में ऐसे ठीक तरह से नहीं है, बट इस पे कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत में वो टोटा गोपीनाथ में अंदर चले गए। तो गदाधर पंडित जी एक जैसे प्रोग्रेस होता है तो उनको उठ के वो गोपीनाथ का पूजा अर्चना करने के लिए तकलीफ हो जाती थी, और उसके लिए भगवान स्वयं उधर बैठ गए। तो भगवान का त्रिभंग रूप हमने देखा है, लेकिन भगवान बैठे हैं ये रूप हम सिर्फ और सिर्फ टोटा गोपीनाथ में ही देख सकते हैं। तो वहाँ पे भगवान लिटरली बैठे हैं, क्योंकि भक्तों को ज्यादा प्रयास या उनकी जो कठिनाइयां है शरीर की, उसके लिए वो वहाँ बैठ गए और वहाँ से पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये गदाधर पंडित के बारे में थोड़ा सा मुझे बोलना था। उसके बाद आता है हमारे परम आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर वीरनगर करके एक प्लेस है बंगाल में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, और उनको केदारनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, केदारनाथ दत्त। और वो ब्रिटिश का जब ये था रूल था हमारे इंडिया के ऊपर, तभी वो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पे थे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉलो करते थे, लेकिन साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी उनकी इतनी थी
कि उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे देशों के लाइब्रेरी में वो रखे थे पढ़ने के लिए। तो उत्कृष्ट वो कवि थे। उनकी जो रचनाएं हैं, आज भी कृष्ण रसायन में हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या क्या एक रचनाएं हैं। उन्होंने जो लेख लिखे हैं, वो लेखक थे, कवि थे और अच्छे प्रचारक थे, भगवान के अच्छे भक्त थे। और ये जो भी कुछ आज हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है, क्योंकि उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसका जीर्णोद्धार किया है, वो ढूंढ के निकाला है। और कैसे ढूंढ के निकाला है कि एक बार वो जाप करते बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक जगह नवद्वीप के दूर बहुत सारे भक्त डांस कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, ऐसे वो देख रहे थे। तब उनको लगा कि सही में वो स्थान में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, तो मुझे जाके चेक करना है। तो वो स्वयं वहां गए, देखा तो वो एरिया जहाँ पे उन्होंने वो देखा था रात को, वो एरिया में तुलसी के बहुत सारे पौधे थे। तो तुलसी के पौधे अचानक तो नहीं आते हैं इतनी मात्रा में, तो वो कुछ स्पेशल जगह है। तो उन्होंने पुराने मैप भी देखे, उधर भी उन्होंने चेक किया कि ये नवद्वीप है और ये मायापुर है। अभी तो वो मियापुर हो गया था, क्योंकि मुगलों का शासन था करके उसका नाम बदली कर दिया था, उसको मियापुर बोलते थे। तब जाके उन्होंने सब संदर्भ लिए और एक संदर्भ उन्होंने लिया। वो कौन था? उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी। तो उनको वो लेके, फर्स्ट है उनके गुरु, वो बीच में है अपने सेकंड में, तो उनको वो लेके गए। वो चल भी नहीं सकते थे, तो उनको डोली में बिठा के वो लेके गए। और जैसे ही उधर वो गए तो वो उछल उछल के नाचने लगे कि हाँ ये गौरांग महाप्रभु की जन्मस्थली है, यही गौरांग महाप्रभु की। तब जाके वो स्टैंप लग गया कि ये ही गौरांग महाप्रभु की जन्मभूमि है, और उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो उनके जो पुत्र है, उनके पुत्र है विमल प्रसाद। और विमल प्रसाद, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु है। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर जी से उनका बेटा, उनके बेटे से फिर अपने परंपरा से, जो गुरु शिष्य परंपरा से वो नॉलेज हमारे तरफ आ गया, हमारे गुरु से हमें मिला। ये केवल उनकी कृपा है भक्ति विनोद ठाकुर जी की। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुरी में भी उनका ड्यूटी था, तो पुरी में ड्यूटी था। और विमल प्रसाद, उनका जो बेटा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बहुत छोटे थे और उन्होंने वो भगवान जगन्नाथ जी से मांग लिया था, भगवान आपके एक किरण मुझे दे दो कि जो भगवत भक्ति का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है पूरे वर्ल्ड में उसका नाम रोशन करे, तो ऐसा एक भक्त मुझे चाहिए। तो वो सोचते थे कि ये जो विमल प्रसाद है, यानी कि ये विमला देवी का ही प्रसाद है, तो मेरे घर आया है। तो बहुत छोटे थे वो बालक थे, एकदम नन्हे बालक थे। भगवान की रथ यात्रा वहां से गुजर रही थी और केवल विमल प्रसाद को दर्शन देने मात्र से भगवान का रथ उधर ही रुक गया। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये भगवान का रथ ऐसे कैसे रुक गया। तब वो कोइंसिडेंस देख के, कोइंसिडेंस तो नहीं था, एक्सीडेंट की कोई चीज होती नहीं है, भगवान का प्लान रहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने बेटे को लेके आया और भगवान के चरण में रख दिया, और उसके बाद उनका ब्लेसिंग मिलने के बाद रथ यात्रा फिर से संपन्न हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे परंपरा में, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो जो आचार्य है, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं है और वो खुद का लाइफ परफेक्ट करने नहीं आए थे, वो हमारे लिए आए थे। हमारे ऐसे बद्ध जीव, पति जीव, उनके लिए वो आए थे। भगवान के वो पार्षद है, ऐसे कहा जा सकता है। तो वो स्वयं यहाँ आके हमारा उद्धार करने मात्र उन्होंने अपना जीवन पूरा उसमें लगा दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब भी मैजिस्ट्रेट थे, तभी वो दिन में 6 घंटा अपनी ड्यूटी अच्छे से करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर इतना खुश था, नवद्वीप में आज भी उनका घर है, कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन जाती थी लेने के लिए। वो ट्रैक आज भी है,
हमने स्वयं आँख से देखा है, इसलिए कह सकता हूँ, और आज भी है वही। तो वहां तक वो ट्रेन जाती थी, एक इंजन एक बोगी बस, उसमें वो बैठ के जाते थे अपने ऑफिस, फिर शाम को वैसे ही। और उनके जमाने में उन्होंने जो भी कुछ सो कॉल्ड साधु संत है, खुद को भगवान मानने वाले हैं, उनका सबका खंडन कर दिया। बहुत सारे लोग थे कि खुद को भगवान समझते थे, तो उनका भी उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था कर दिया, उनको बाजू में रख दिया। और जो भी प्रथाएं थी, जो सती की प्रथा बोलते हैं ना, वो समय में ज़्यादा था कि अगर पति गुजर गया तो पत्नी को जबरदस्ती चिता में ढकल देते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। यानी समाज के लिए सोशल में भी बहुत वो काम किए हैं, और डिसीजन भी फटाफट लेते थे, कुछ पेंडिंग नहीं रहता था। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी आज तिरुभाव दिन है। तो हम सभी उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी गुरु परंपरा से हमें ज्ञान मिला है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, तो हम आपके परंपरा में कुछ ना कुछ हम योगदान कर सकें, यही हमें कामना करनी है उनसे। और इसी के साथ मैं अपना प्रवचन को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।